कैसे हो सर दोस्तों, राम राम भाई सभी लोगों को। हाँ, आज एकदम फ्री डे। सुबह 11:30-12 बजे उठ गए, नहा धोकर रेडी हो गए। फिर अभी तक बाहर ही घूम रहे थे भाई। सबसे पहले हम गए कॉस्को, फिर उसके बाद गए इंडियन स्टोर और फिर उसके बाद फ्रेशको। क्योंकि भाई जब घर पे होते हैं तब खर्चा तो हो ही जाता है, ग्रोसरीज करने जाते हैं। और वहाँ से भाई सारे लोगों को इडली मेंदू वड़ा खाने का मन हो रहा था, तो सारे लोग भाई, मैं, मनन, सरकार और पूर्वी, हाँ, वो नाश्ता वास्ता करने चले गए। और अभी बजे है भाई 5:30 और घर लौटे। शाम एकदम बेहतरीन हो रखी है, बट भाई अगर फ्लैट में होता ना तो अच्छी सी दिखती, बट अभी तो नहीं दिख रही है। अभी तो होले होले अंधेरा, लेट चालू। नहीं दिख रही है। सामने बिल्डिंग है ना, देखो, इसलिए नहीं दिख रही है। बाकी तो एकदम बढ़िया से शाम हो रखी है। अभी वैसे आज प्लान था कि बैंगन की सब्जी बनाई जाए, बैंगन लेने गया था मैं, बट भाई प्लान में चेंज हो गया क्योंकि बाहर नाश्ता करने गए तो पेट फुल हो गया है। क्या ही है भाई, देखो सेटअप वेटअप अपना। देखो भाई, ठंड कम होने लगी है, उसके साथ साथ भाई ये जो सीज़न चेंज हो रही है, मैंने कल ही आपको बोला था कि भाई सारे दोस्त लोग थोड़े बहुत बीमार और वो सब होने लगे हैं। तो भाई आज 2 बंदे और डाउन हो गए। पहले तो पूर्विक तो वैसे ज़्यादा तो नहीं, बट सिर दर्द हो रहा था, ऐसा बोल रहा था। बाकी मनन और 2 शिकार तो थे ही। नीरव भाई भी आज थक कर आए, तो नीरव भाई ने भी थोड़ा सा, उसको फील हो रहा था, बोल रहे थे कि थोड़ा थक गए हैं ज़्यादा। क्योंकि भाई ये जो हवाएं चल रही है अभी 2 दिनों से, इतनी तेज़ चल रही है और बोल रहे हैं कि जहरीली चल रही है। इंडिया में भी सेम ही चीज़ है। मेरी इंडिया में दोस्तों से बात हो रही थी, वो भी बोल रहे थे कि भाई खांसी ज़ुकाम और फीवर वो सब तो है ही भाई। हाँ, अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं है, बट देखो भाई घर पे सारे लोगों को होगा तो मुझे भी होगा, वो मुझे 100% मैं श्योर ही हूँ। क्योंकि भाई 2-4 दिन लेट तो लेट, बट होगा सही। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों की भाई इम्यूनिटी के हिसाब से असर होती है भाई। इम्यूनिटी डिसाइड कैसे होती है? आपके स्लीप के ऊपर, और भाई आप जो भी खाना वाना खाते हो उसके ऊपर आपकी सारी इम्यूनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड होती है। तो भाई आप अच्छे से नींद ले रहे हो, अच्छे से खाना खा रहे हो और सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, तो आपको असर कम होगा। देखो असर तो होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बीमारी नहीं पड़ता भाई। तो बातचीत ऐसी है भाई। आज तो कुछ किया ही नहीं है। अभी मैंने बनाना वेफर्स खाई ना, तो थोड़ा बहुत हो रहा है एसिडिटी जैसा, तो इसके लिए इनो विनो कुछ पीना पड़ेगा भाई। वैसे कभी होती नहीं है, बट भाई कभी कभार हो जाती है। आज शाम को हम गए थे मेंदू वड़ा खाने के लिए, सबको मन हो रहा था जैसे मैंने बोला, बट भाई फिर वहाँ से आकर कुछ खाना ही नहीं खाया। क्योंकि वहाँ पे प्लेट पे भी ऐसा ही पड़ा हुआ था भाई, इतना खा लिया हमने। खिचड़ी बनाई, मसाला खिचड़ी, दोस्तों के लिए, जिन लोगों को शिफ्ट है, जो लोग घर पे खाने वाले हैं, उसके लिए ये मसाला खिचड़ी मैंने बना दी भाई। वैसे भी देखो अभी कुकिंग में तो ऐसा हो गया कि इतना तेज़ सारी चीज़ बन जा रही है ना, तो अच्छी बात है। तो जब कभी भी अगर फ्यूचर में 1-2 साल में अगर कहीं पे मुझे मूव होना हो, तो मुझे दिक्कत खाने वाने बनाने में तो नहीं होगी भाई। क्योंकि अकेला खाना वाना बना कर मैं सब कुछ कर सकता हूँ अभी मैं। मेन चीज़ मुझे डर यही चीज़ का लगता था कि खाना वाना बनाना कैसा होगा, बट भाई अभी वो चीज़ का भी उतना ज़्यादा डर नहीं है भाई। बात ये है। अभी देखो मंजी की गाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है। कल भाई शिवरात्रि है, इंडिया में शिवरात्रि हो गई है भाई। मम्मी से सुबह बात हो गई, फिर दोस्तों से हो गई वहाँ पे इंडिया की सुबह पे। अभी तो लेट नाइट, यहाँ पे तो लेट नाइट हुआ है। शिवरात्रि, अगर भाई मैं शिवरात्रि में अगर इंडिया होता तो मैं हमारे घर पे वहाँ, जब छोटे से हम बड़े, वही मंदिर के ग्राउंड में ही हुए भाई, छोटे से बड़े भाई, वो मैं जब वहाँ पे जाऊँगा वो तभी मैं आपको ग्राउंड तो दिखाऊँगा ही। क्योंकि वो ग्राउंड से हमारे कई सारी यादें जुड़ी हुई है, कई सारे दोस्त वहाँ पे बने हैं, कई सारी लड़ाइयाँ, कई सारे हमने गेंदे खेल लिए। देखो बैट बॉल, और वो भी पूरा समर वैकेशन भी हमारा वहीं पे ही बीतता था भाई। समझो कि कितना भी धूप हो, कुछ भी हो, वहीं पे पहुंच जाते थे सुबह शाम रात को। क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड था, जो कि अभी है, बट अभी मेरे लिए तो था ही ना भाई। क्योंकि मैं बचपन की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा ग्राउंड है
कि सब कुछ चीज़ें होती है वहाँ पे। गणेश उत्सव भी होता है, जो जिन लोगों ने व्लॉग देखा है, हाँ वही ओमकारेश्वर टेम्पल, वहाँ पे ही सारी चीज़, वही चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वही टेम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, और वही लम्हे की बात कर रहा हूँ भाई। वहाँ ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है भाई। सुबह सुबह वहाँ जाना, शिवरात्रि के दिन भांग वाला सौंफ का शरबत मिलता है वहाँ पे, सिर्फ 0.1% ही भांग रहती है उसमें, वो सिर्फ प्रसाद के लिए। और कई हमारे वहाँ पे थे बंदे, वो तो असली भी पीते थे दूध के साथ होता है ना भाई कभी कभार, प्रसाद बोलकर। बट भाई वो भी क्या मज़ा था वहाँ पे देखो, ना कोई खाने की टेंशन, ना कहीं पे जाने की टेंशन, ना कहीं काम की टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं। और अगर भाई गाड़ियों की भी टेंशन नहीं थी वहाँ पे। देखो एक कॉल करते ही 2 दोस्त आ जाते थे भाई। बट अभी यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें, लोग देखो बदलते हैं वक्त के हिसाब से, जैसे ज़माना बदलता है। बट कुछ लोग भाई सेम ही रहते हैं, कुछ रिश्ते सेम रहते हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ पे कितना दूर भले ही आ गया हूँ, बट जो वहाँ पे मैंने जो जुड़ा है, मुझे पता है कि भाई 1-2 साल से बात ना भी करूँ तो भी मैं एक कॉल करूँगा तो वो सेम ही चीज़ रहेगी। क्योंकि भाई उन लोगों को भी पता है भाई यहाँ पे हम सारी चीज़ें, स्ट्रगल है थोड़ा बहुत वैसे तो मुझे मंजी ने बोला ही था, मैंने पहले 1-2 व्लॉग में भी बोला है। मंजी ने बोला था कि भाई देख, पहले 2 साल तो इतना स्ट्रगल है ना कि तुझे दिन रात लगना पड़ेगा, तो ही सब कुछ 0-0 होगा, तो ही सब कुछ आगे बढ़ेगी। बट यही 1 साल में मैंने इतना सीख लिया है, 10 महीने में, कि काम करो भाई। काम करने से सबको नींद अच्छी आती है, ऊपर से तजुर्बा होता है। वो मैंने भी आज सुबह एक रील देखी थी, अगर कुछ ना पाया तो कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, वैसा। मतलब कोशिश करते रहना चाहिए, ये भी एक चीज़ कोशिश ही है। कौन बंदा होगा जो मेरे ऐसे व्लॉग में इंटरेस्ट रखता होगा? कोई भी नहीं। जो घर वाले बंदे हैं 2-4-15, वही लोग देखते हैं भाई कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी सेम ही चीज़ कर रहा है, ठीक है चलो छोड़ देते हैं। बस यही है। बाकी मिलते हैं आपको कल शिवरात्रि के दिन सुबह 10:30-11 बजे। 10:30-11 तो नहीं, अभी कल थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि परसों शिफ्ट है, इसलिए कल अच्छे से आराम हो जाए ना, तो क्या है कि परसों थोड़ा ठीक रहे, समझे ना आप। तो आज तो मैं 11 बजे उठ गया था, बट कल ऐसा नहीं होने वाला है, कल 1-1:30 बजे उठूँगा भाई। मिलते हैं चलो कल। हर हर महादेव।